वेलकम टू डे 104 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल और उसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आपके पास साइन ए कॉस बी इस टाइप का कहीं पे कोई फॉर्म दिखता है तो इसका याद कीजिए, है ना, साइन ए कॉस बी। तो इसका जो फॉर्मूला था क्या था, 1/2 और ब्रैकेट में ये साइन पहले है कॉस बाद में, तो साइन का ही प्लस वाला आएगा, साइन ए प्लस बी, फिर प्लस में क्या नाम है इसका, कॉस ए माइनस बी। ये रंग बदल रहा है भाई, रंग बदल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आपको समझ में आना चाहिए बस। तो साइन ए प्लस बी, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, प्लस में तो ऐसा होता ही नहीं, तो रुको 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 रुको, साइन ए कॉस बी, तो साइन वाला प्लस का आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस बी। प्लस माइनस में आपके पास दोनों ही हमेशा सेम रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को समझाया था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो हम इसी वाला इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि प्लस माइनस में आ जाए हम तुरंत इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो 1/2 को हम एज इट इज रखते हैं, फिर ब्रैकेट में रखते हैं, साइन रखते हैं ए प्लस बी, ए का काम ये वाला एंगल करेगा, बी का काम ये वाला एंगल करेगा, तो 3x और 4x कितना हो गया मेरे पास, 7x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर आ जाएगा साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4x माइनस x आएगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आपको मैं क्या बताऊँ, 1/2 है, फिर ये इसको मैं लिख देता हूँ क्या आपके पास, साइन 7x से लिख लेता हूँ, और ये ध्यान रखना साइन माइनस एक्स माइनस बाहर फेंक देता है तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा आपके पास। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/2 कॉन्स्टेंट नंबर है तो बाहर ही रख लेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जल्दी बताना, माइनस का कॉस 7x, और ध्यान रहे x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा विच इज 7/, माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x, तो प्लस का कॉस x कर दो और बस हो गया आंसर प्लस का c। देखो काफी ज्यादा मतलब इजी है इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, इफ यू लर्न फॉर्मूला। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी पीछे कितने दिए थे, 2 दिए थे, कितने दिए थे आपके पास, 2 दिए थे, लेकिन अब कितने दे दिए, साथ में इन्होंने मल्टीप्लाई में 3 दे दिए। ऐसा एक और क्वेश्चन था कहीं पे, ये तो अलग है, ये भी अलग है, ये उसी तरह के है क्वेश्चन एक ये। तो आज ना क्वेश्चन नंबर 7 तक तो करवा ही देंगे। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन ए साइन बी दोनों क्या आपके पास मल्टीप्लाई में, तो याद आया साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी क्या था, साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला बताया था कल वाले सेशन में, माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय में क्या था, कॉस ए प्लस बी, फिर माइनस का कॉस ए माइनस का, याद आया ना, ऐसा कुछ था आपके पास। तो चलो कर देते हैं काम, तो माइनस हाफ ऐसे रखेंगे, फिर ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी 4 और 8 12x, तो कॉस 12x आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कॉस नेगेटिव x जो है वो ओनली कॉस x होता है, ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव रहता है। कॉस और सेक के साथ ये दोनों काम होते हैं, कॉस और सेक इन दोनों के साथ होते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, यहाँ 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 ना माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी सारों में, इन दोनों में नहीं, ठीक है। चलो, तो माइनस हाफ ऐसे रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 12x, और x का कोफिशिएंट 12 ले आऊंगा, बीच में माइनस, ये माइनस का कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे, ये उड़ गया समझ लो। तो कॉस का करेंगे तो साइन 4x, और फिर x का कोफिशिएंट 4 है, 4 से जरूर डिवाइड करेंगे प्लस c। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा डिवाइड करने वाली, ठीक है ना, जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे इस वाले लॉजिक में। चलो, उससे पहले एक ये क्वेश्चन है आपके पास, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर हम इस वाले क्वेश्चन को निपटा लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे ना, इनको हम सभी को निपटा लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को प्रोडक्ट टू सम करना आ भी जाएगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 टर्म नहीं है, कितने हैं, 3 टर्म है, जैसे साइन ए कॉस बी ऐसे करते थे। तो सबसे पहले किसी भी 2 को लेना पड़ेगा, लेकिन रेंडमली किसी 2 को मत लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी जाता है, घबराना नहीं है। आपको हमेशा उन दोनों की पेयर बनानी है सबसे पहले जिनके एंगल, ध्यान समझिएगा भाई, जिनके एंगल का एवरेज जो अगला बचा है थर्ड वाला उसका एंगल आ जाए। जैसे कि
इसका एंगल 2x है, इसका एंगल 6x, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एवरेज का क्या मतलब है, दोनों को जोड़ो और जितने हैं उतने से डिवाइड करो। तो 2 और 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, मतलब 4x आ गया। तो सही है। तो मतलब इसकी और इसकी जोड़ी बनानी पड़ेगी। मतलब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos 2x और cos 6x में फॉर्मूला लगाऊंगा और cos 4x को ना एज इट इज छोड़ दूंगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं। मैं तो पहले सबसे पहले तो cos a cos b का क्या फॉर्मूला था, 1/2। डायरेक्टली लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। cos a प्लस b तो 8x आ गया, फिर प्लस में cos a माइनस b तो cos 4x आया, लेकिन cos माइनस खा जाता है तो एज इट इज रख दिया, और बाहर में आपके पास cos 4x है। जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, डायरेक्टली यहां से यहां पे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा, और यहां से यहां पे जाना अगर मुश्किल काम है फिर तो प्रॉब्लम है भाई। तो 1/2 एज इट इज रखेंगे और ये cos 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 8x, फिर आपके पास आ जाएगा cos 4x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर 4x। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? वीडियो बना रहा हूं मैं, थोड़ी देर में करता हूं। क्लियर है यहां तक भाई? चलो अब क्या करें भाई, अब आगे चलो, अब आगे चलते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो देखो हमारा टारगेट ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में सारे के सारे फॉर्मूले लगा दूं, नहीं। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। यस, जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि 50 फॉर्मूले लगा दिए। अब जैसे कि एक ये वाली चीज है ना, और एक ये वाली चीज है, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं? नहीं कर सकता, है ना, मल्टीप्लाई में अभी भी है। तो इसको वापस यहाँ पे cos a cos b का आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। तो इस 1/2 को आप एज इट इज रखो, इस 1/2 को क्या करो आप एज इट इज रखो। ध्यान रखना ये 1/2 सबके साथ है, और पूरे ब्रैकेट में अब यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा cos a प्लस b, तो cos 8 4 12x, फिर प्लस में cos a माइनस b तो cos 4x। लो भाई, ये आपके पास प्लस माइनस में आ गया, आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या इसका कर सकता हूं? लेकिन cos में स्क्वायर है तो नहीं कर सकता। कल आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था, याद है? याद है ये वाला होमवर्क cos स्क्वायर x का? अगर आपने ये वाला कर लिया होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को? नहीं किया तो समझ लो भाई, और तो खैर क्या ही कर सकता हूं मैं, हाँ, मैं तो बस करवा सकता हूं आप लोगों को। चलो अब जैसे कि ये वाला cos स्क्वायर x, तो कहां से आएगा फॉर्मूला? यहां से आएगा भाई, cos 2x के फॉर्मूले से आएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस का cos 2x बन गया इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इस वाले 2 को गायब करेंगे तो इधर आ जाएगा 2, तो यहां से गायब हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब एंगल में मुझे क्या चाहिए? 4x चाहिए। स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, क्या माय मिस्टेक, इसको स्क्वायर लिखो, cos स्क्वायर 4x है। तो cos स्क्वायर x की ये वैल्यू आई, लेकिन मुझे cos स्क्वायर x थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए cos स्क्वायर 4x। तो दोनों साइड एंगल को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 से। ट्रिग्नोमेट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, 5-7 नहीं होते, 70-80 नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा cos 4x। क्या बन जाएगा ये आपके पास? cos 4x। इधर कर लेता हूं, आप लोगों को दिख जाएगा प्रॉपर। क्या बन जाएगा ये? cos स्क्वायर एंगल में 4x, एंगल को मल्टीप्लाई करना बस। तो यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस का cos, एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 8x, है ना, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास 2। बाहर वाले नंबर को नहीं छेड़ना, सिर्फ एंगल को हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है यहां तक? तो cos स्क्वायर 4x के प्लेस पे आप ये चीज पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में ये 2 ऐसे भी दोनों साइड भेज सकते हो, 1/2 प्लस का cos 8x डिवाइडेड बाय में 2। तो ये हो गया इसके जगह पे। अब आपको नोटिस करना है कि क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बता दो फटाफट। तो अब तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो अब तो आप इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हो भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ध्यान रहे ये 1/2 सबके साथ है ये वाला, लेकिन ये 1/2 सिर्फ और सिर्फ इनके साथ है। बच्चे यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया? माय मिस्टेक, सॉरी, मुझे लगा यही वाला नीचे उतारा था तो मैंने लगा दिया उसमें स्क्वायर। ये इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये वाली इसको मैंने फॉर्मूला लगाया था उसे cos b का, तब यहाँ पे ये वाली चीज आई थी। ठीक है, माय मिस्टेक, मुझे इसको लगा कि ये वाला उतार दिया मैंने, इसलिए स्क्वायर लगा दिया था। खैर, लेकिन ये वाला 1/2 सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के साथ है भाई। किसके साथ है? सिर्फ इन दोनों के साथ है। ठीक है, तो 1/2 को ऐसे ही रखता हूँ और इनका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। हमने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया हूँ यहाँ पे dx। अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, इसका हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाय में 12, और इसका हो जाएगा प्लस में साइन 4x डिवाइडेड बाय में 4। ठीक है, चलो
अब इसका तो इंटीग्रेशन कर दिया प्लस में, इस 1/2 का करेंगे तो 1/2 के साथ x हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस का साइन 8x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में जो 8 नीचे आएगा तो वो 16 बना देगा प्लस का c। अब ध्यान रहे ये जो 1/2 है सिर्फ इसके साथ है, और तो खैर क्या है उसको भी कर लेते हैं, और ये वाला जो 1/2 है सबके साथ है, तो 1/2 पहले यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाय में 2 जाएगा तो 24 बना लेगा, ये बन जाएगा साइन 4x, और डिवाइडेड बाय में ये 2 जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 हो जाएगा, और इनके साथ तो ये था ही नहीं 2, ध्यान रखना है, साइन 8x डिवाइडेड बाय में 16। अब आप बोल सकते हो कि ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 48, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 32 आपके पास बन जाने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन करवाया तो क्या एक आप नहीं करोगे? जल्दी बताओ, नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास होमवर्क हो गया, ये आप करोगे, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट ही लगा देता हूं। साइन क्यूब एक्स, मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला पता करो जिसमें साइन क्यूब एक्स आता हूं, तो याद करो साइन 3x का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकाल लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन 3x माइनस का 3 साइन एक्स, और -4 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में साइन 3x बच गया, साइन की पावर 3x है। तो साइन क्यूब एक्स बचा, बट हमें साइन क्यूब एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे? साइन क्यूब 2x + 1 चाहिए। तो एंगल को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा साइन 3 ऐसे रहेगा, एंगल में आ जाएगा x की जगह पे 2x + 1 माइनस का 3, फिर आ जाएगा साइन 2x + 1, फिर पूरे के नीचे में माइनस का 4 रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे एंगल में बन गया आपके पास साइन का क्यूब, और एंगल में 2x + 1। इसका मतलब इसका हमने फॉर्मूला ऐसा निकाल दिया, प्लस या माइनस में। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? तो इसके जगह पे हम ये वाली जो चीज है वो लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये प्लस माइनस में आ चुका है ना, तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से साइन, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6x + 3 हो जाएगा, और फिर 4 दोनों नीचे जाएगा तो -1/4 आप बाहर ही रख दें, इस तरीके से ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर माइनस का 3 साइन 2x + 1 बचा। अब x के रिस्पेक्ट में इनका क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन कर दो फटाफट, तो ये आ जाएगा -1/4 को बाहर ही रखो, साइन का हो जाएगा माइनस का cos 6x + 3, और x का कोफिशिएंट 6 नीचे आ जाएगा, माइनस का 3 cos का करेंगे तो प्लस का बन जाएगा cos 2x + 1, और x का कोफिशिएंट 2 नीचे रख देंगे, प्लस का 6। सो दिस इज योर आंसर। मतलब क्वेश्चन थोड़े से इजी ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अगर इस तरीके से करवाया है तो बाकी अदर टीचर जितने भी होंगे वो भी इसी मेथड से करवाएंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, तो ट्रिग्नोमेट्री के खेल में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री से किस तरीके से सोचते हैं, कौन से फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीजर होता है, आपके पास स्टेप्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं सर हमारे स्कूल के टीचर को तो पढ़ाना ही नहीं आता, ऐसे उन्होंने करवाया ही नहीं, पता नहीं क्या क्या करवाया, मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, चीजों को आपको समझना होता है थोड़ा सा, कि वो जो टीचर करवा रहे हैं वो दूसरा मेथड है, और वो दूसरा मेथड का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंट फॉर्मूलेस लगा दिए, लेकिन वो गलत नहीं है। चीजों को आपको समझना, हो सकता है आंसर मैच ना करे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन के आंसर मैच कराना चाहते हैं तो कुछ और आइडेंटिटी लगाने पड़ सकते हैं। बस आपका कंडीशन इतना होना चाहिए, आप मैथमेटिकली करेक्ट होने चाहिए, स्टेप्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, फॉर्मूले आपके सही होने चाहिए, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक अच्छा टीचर आपके पास उसको करेक्ट करेगा अगर आप उनके मेथड से ना करके किसी और दूसरे मेथड से भी करते हैं, और वो मैथमेटिकली आपके पास अगर करेक्ट होता है तो। और नो डाउट सीबीएसई में अगर वो एप्लीकेबल हो तो ही, वरना टीचर काट देते हैं भाई। दूसरी चीज, डायरेक्टली मतलब कमेंट में पढ़ता हूं तो कमेंट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं और डायरेक्टली बोल देते हैं कि सर यू आर द बेस्ट, ठीक है मानते हैं, और ऊपर से आप वो क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं मेरे स्कूल वाले टीचर को तो पढ़ाना ही नहीं आता, आपके जैसा वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। पहली चीज, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, उनकी बुराई मत करो। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है कि आप उनके साथ जाओ, बात करो, हो सकता है प्रॉब्लम टीचर में नहीं आप में हो। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। किसी भी टीचर को कुछ भी बोलने से पहले ना थोड़ा सा ध्यान दो,
होते हैं कुछ ऐसे टीचर होते हैं, मैं मानता हूं, मैं स्पेशली गया था एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, चीजों को मैंने भी इस तरह की चीजों को फेस किया है। सिर्फ टाइम पास होता है, मतलब उतना ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाते हैं, मानता हूं इस चीज को मैं भी, बट सभी टीचर्स ऐसा नहीं होते हैं। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, मेरे सामने अच्छा बनने के लिए, ध्यान से सुनना, मेरे सामने अच्छा बनने के लिए अपने स्कूल के टीचर की बुराई करे जा रहे हैं स्कूल के टीचर की बुराई करे जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आप एक दूसरे टीचर की बुराई कर रहे हैं दूसरे टीचर के सामने, और क्या, और मुझे कुछ भी नहीं पता उस टीचर के बारे में, हाउ कैन आई जज हिम और हर, राइट? तो मैं तुम्हारे कहने से ये बिल्कुल नहीं मान लूंगा कि भाई वो टीचर ऐसा है वैसा है। हाँ, स्पेसिफिकली मेरे साथ आए, पढ़ाएं, देखूं मैं किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों में कुछ डिफेक्ट है भाई आप में, तो वो सारी चीजों को देखने के बाद ही मैं जज करूंगा, डायरेक्टली मैं जज ऐसे नहीं कर सकता। खैर कोई बात नहीं, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि साइन क्यूब एक्स और साथ में क्या आपके पास कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी ही नहीं। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हो, पूरे का होल क्यूब कर सकते हो, दूसरी चीज साइन ए कॉस बी का आइडेंटिटी लगा सकते हो, है ना, लेकिन फिर होल के पावर क्यूब रहेगा ना, तो फिर से वापस आपको बहुत ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम जो है वो आने वाला है। तो इस केस में हम क्या करें, आइए तो समझने की कोशिश करते हैं इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको क्या करो, किसी एक को ना तोड़ दो, जैसे कि ये है मेरे पास, है ना, जैसे कि ये है मेरे पास, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है, यहां तक। इसको लिख देता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, यहां तक। अब क्या करूं मैं, अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखता हूं, साइन एक्स को एज इट इज रखता हूं, वैसे इसको नहीं भी तोड़ता तो भी चल जाता। इसको लिख दो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दो cos x। अब बात आती है सर आपने ऐसा क्यों किया, वैसे इसको नहीं तोड़ता तो भी चलता, तो इसको नहीं तोड़ता हूं, चलो साइन क्यूब एक्स ही रहने देता हूं, एक ही बात पड़ेगी, तोड़ोगे तो भी वही आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि साइन एक्स को टी लेट करूं, और साइन एक्स को टी लेट करूंगा तो cos x आ जाएगा, और cos x आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बस मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा। अब ये इतना करने के बाद ना ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का बन गया, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे cos x को, क्या टी लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास dt डिवाइडेड बाय में dx। आप इसको एज इट इज रख के cos क्यूब x को एज इट इज रख के इसको तोड़ सकते थे, मर्जी, फिर cos x को टी मानना पड़ता, आई मीन साइन x को टी मानना पड़ता, ठीक है ना। अभी वही तो किया साइन, अरे cos x क्यों मान रहे हो यार, अभी तो मैंने साइन x को, यहाँ पे साइन x को मानना है, माय मिस्टेक, इसको हटाओ, अरे यार एक तो ये कटता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। अगर आप cos क्यूब x को एज इट इज रख के cos क्यूब x को एज इट इज रख के इसको तोड़ते तो आपको cos x को टी मानना पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी हो जाता, ठीक है ना, माइनस का फर्क आता, अपने अकॉर्डिंग जो आंसर है वो चेंज होता, बट टेंशन लेना, वो भी सही। तो इस वाले से हमने क्या किया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दिया जो हमेशा करते हैं, तो dt डिवाइडेड बाय में cos x। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन, अच्छा इसको साइन को हमने t माना था, तो इसके जगह पर मैं t का क्यूब कर देता हूँ, ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और cos x एज इट इज रहेगा, और dx के जगह पे dt डिवाइडेड बाय में cos x रहेगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 7.1 का क्वेश्चन बन गया, देखो 7.3 से 7.3 ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिकली एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उससे पहले इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सब्स्टिट्यूशन में, फिर सब्स्टिट्यूशन को किसमें कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन में। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो भाई कर ही नहीं सकता मैं इंटीग्रेशन, तो मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में ले आऊंगा, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलो तो इसका हो जाएगा t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस t की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c dx नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा dt, क्या बचेगा dt, तभी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रहे इसका, देखो ये dt बचा था। अच्छा t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करना, क्या माना था sin x, तो sin की पावर 4x ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट लगा के पूरे का पावर 4 लिखो, माइनस का यहाँ पे भी आ जाएगा सेम चीज, sin की पावर 6x डिवाइडेड बाय में 6 प्लस का c। तो ये आपका जो फाइनल आंसर है वो देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आप सभी को सभी चीजें यहाँ पे आज के सेशन में समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।